हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम चर्चा करने के जा रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, अर्थात कह सकते हैं हिंदी में व्हीट स्टोन सेतु के बारे में हम चर्चा करें इस वीडियो में। और व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, सारे बातों का आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप अगर दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, 4 प्रतिरोधों का एक सजावट होता है। देखिए, मान लेते हैं इस प्रकार से 1 2 3 मान लीजिए, और ये मान लीजिए एक 4। तो मान लेते हैं क्या, ये 4 प्रतिरोध है, इसको मान लेते P, इसको मान लेते Q, इसको मान लेते R, इसको मान लेते S, ठीक है। तो क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में, कि व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोधों का सजावट होता है, जिसमें अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? आपको समझ में आया कि व्हीट स्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का एक सजावट होता है, जिसमें अज्ञात प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गया। जैसा कि देखिए डायग्राम से आपको पता चलता है इसमें कितना प्रतिरोध, 4, 1 2 3 4, 4 प्रतिरोध है, एक P और एक Q और R और S। ये क्या है, 4 प्रतिरोधों का एक सजावट है, जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो अज्ञात प्रतिरोध था उसको ज्ञात किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पहला मेरा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल। आपको व्हीट स्टोन ब्रिज समझ में आया क्या होता है। अब देखिए दूसरा मेरा क्या है, अब चलते हैं प्रिंसिपल की बात करते हैं, सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है, किसका सिद्धांत, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए दोस्तों, जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात शून्य हो, इस पे आधारित होता है। आप प्रिंसिपल में क्या लिखिएगा कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात शून्य हो, इस पे आधारित होता है। ये किसका सिद्धांत है, किसका प्रिंसिपल है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का आपका समझ में आ गया सिद्धांत क्या। देखिए ये मेरा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसका यही सिद्धांत है कि देखिए इस गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना, अर्थात इसमें धारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है, यही इसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत आपको अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम बात करते दूसरा, इसका कंस्ट्रक्शन, रचना की बात करते। रचना देखिए क्या है, इसमें 4 प्रतिरोधों का सजावट होता है, ठीक है, या कह सकते हैं 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद कहता है एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे, सो देखिए, सबसे पहले 4 प्रतिरोध P Q R S, ठीक है, 4 प्रतिरोध P Q R S श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि यह एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। जैसा कि देख रहे हैं चतुर्भुज कैसे बनता है दोस्तों, इस टाइप से देखिए, ऐसे चतुर्भुज बनता, आप लोग जानते हैं। तो वही किए, क्या क्या किए, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेगा, इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि, देखिए श्रेणी क्रम में जो, यहाँ तो आपको नहीं लगता क्या, या देखिए श्रेणी क्रम में आप इसको लॉजिक बना भी सकते क्या, कि प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, और प्रतिरोध R और S को फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर ये दोनों को जोड़ दिया गया। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते, ठीक है। लेकिन हर बुक में जो हम बता रहे हैं यही होता है कि मतलब क्या, एक चतुर्भुज का निर्माण करता है श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है। तो इसलिए आप क्या लिखिएगा इसका प्रिंसिपल, इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते, ये मान लिए P, ये मान लिए Q, ये मान लिए R, ये मान लिए S, ठीक है। तो 4 प्रतिरोध P Q R S को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि यह एक किसका निर्माण करता है, चतुर्भुज का। जैसा कि आप देखिए इस प्रकार से निर्माण करना, ये मेरा क्या, चतुर्भुज। आपको समझना, डायग्राम से आपको कंस्ट्रक्शन समझना, याद नहीं करना, ठीक है। क्या कीजिएगा, क्या लिखिएगा, इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि ये एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। चतुर्भुज P Q R S, ये भी कर सकते हैं, या चतुर्भुज
ए बी सी डी का निर्माण करता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, इस टाइप का दो विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण एक ये विकर्ण होता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक ये विकर्ण हो जाएगा ए और सी, और विकर्ण क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा विकर्ण। तो देखिए जो मेरा बी डी विकर्ण के साथ एक धारामापी जी को जोड़ा गया, ठीक है। ये मेरा क्या है धारामापी, जिस गैल्वेनोमीटर कहते हैं, धारामापी जी को और साथ में कुंजी K2 को जोड़ा गया। फिर देखिए दूसरा विकर्ण मेरा क्या है AC है, इस AC विकर्ण के साथ क्या किया गया, एक विद्युत वाहक सेल को जोड़ा गया और उसके साथ एक कुंजी Q1 को जोड़ा गया। बस इसका ये क्या हो गया कंस्ट्रक्शन। एक बार हम कंस्ट्रक्शन और आपको बोलते हैं, बारीकी से समझिए। देखिए इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि यह एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करता है। इसमें दो विकर्ण होता है, एक BD दूसरा AC। BD विकर्ण में धारामापी G को तथा कुंजी K2 को जोड़ा जाता है और विकर्ण दूसरा विकर्ण AC के साथ विद्युत वाहक सेल और कुंजी K1 जोड़ा जाता है। ये आपका क्या है दोस्तों कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसकी बात करते हैं वर्किंग का। वर्किंग क्या होता है, देखिए दोस्तों जब क्या करेंगे कि धारामापी, ठीक है, सेल से, ये आपका विद्युत वाहक सेल है, ठीक है। इस विद्युत वाहक सेल से जो ही हम धारा को प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इस टाइप से आई धारा प्रवाहित होगी, आई धारा जब प्रवाहित करें तो आई धारा यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए धारा जाने का दो रास्ता, एक इधर और एक इधर। तो एक इधर आपका धारा जाएगी, तो मान लेते हैं इसको I1, इधर धारा एक आएगा, इसको मान लेते हैं I2। आप देख रहे हैं यहाँ पे धारा दो भाग में डिवाइड हो गया, आई ही आपका दो भाग में डिवाइड हो, एक I1 एक I2। समझ में आ गया। अब देखिए चूंकि P और Q एक क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा हो, ठीक है, तो इसमें अगर I1 धारा आ जाएगा तो इसमें भी दोस्तों क्या आएगा I1 धारा ही आएगा। अब देखिए और R और S क्या समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा है ये दोनों भी। अगर इसमें I2 धारा आ जाएगा तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों I2 धारा जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या इसका लिखिएगा वर्किंग में, विद्युत वाहक सेल से जब धारा प्रवाहित की जाती है सेतु में, ठीक है, ये सेतु एक ब्रिज है। तो जब क्या विद्युत वाहक सेल से धारा प्रवाहित की जाती है सेतु में, तो क्या होता है तब कोई विक्षेप नहीं होता। कहाँ, तो धारामापी में। विक्षेप का मतलब ये हुआ कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जो मेरा ये गैल्वेनोमीटर है ये सीधा रहना चाहिए, ठीक है। अगर विक्षेप होगा तो क्या होगा, ये कभी ऐसे हो जाएगा या कभी ऐसे हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा ना। तो ये सीधा होना चाहिए। अगर जो ही सीधा ये रहेगा तो क्या होगा, मेरा ये ब्रिज क्या होगा संतुलित होगा, क्या होगा संतुलित होगा। अब जो ही संतुलित होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो ही मेरा ब्रिज संतुलित होता है तब क्या होता है कि P/Q अब बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों R/S। समझ में आ गया, R/S। अब देखिए फिर से हम इसका एक बार बताते हैं, आपका वर्किंग क्या लिखिएगा। जब विद्युत वाहक सेल से धारा प्रवाहित की जाती है तब परिपथ में जब विद्युत धारा सेल से धारा प्रवाहित की जाती है तब धारामापी में कोई विक्षेप ना होने पर मेरा सेतु संतुलित होता है। समझ में आ गया क्या, जब विद्युत वाहक सेल से धारा प्रवाहित करेंगे धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो मेरा सेतु क्या होगा संतुलित होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है दोस्तों वर्किंग। अब देखिए जो ही ये संतुलित होगा तो क्या होगा कि ये प्रतिरोध अनुपात ये प्रतिरोध हो जाएगा, अब बराबर ये प्रतिरोध अनुपात ये प्रतिरोध, ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी ये प्रतिरोध अनुपात ये प्रतिरोध अनुपात, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। कब, जब मेरा सेतु संतुलित रहेगा तब। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या कह सकते हैं अभी बता देते, P/Q बराबर R/S। ये कब होगा, जब मेरा सेतु संतुलित होगा तब। समझ में आ गया। अब देखिए अब अगला है प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ हमें क्या करना है, यही दिखाना है कि P/Q बराबर R/S कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको समझाते हैं प्रूफ।
देखिए प्रूफ हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दो बंद पास है, एक कह सकते हैं बी डी और ये ए, ठीक है, और एक कह सकते हैं बी डी सी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें रोटेट कैसे करेगा धारा, ऐसे करेगा, ऐसे गया और फिर ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें भी कैसे करेगा दोस्तों, ऐसे ही करेगा रोटेट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रूफ की बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बंद पास ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में बात करेंगे तो देखिए धारा ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर पहले बंद पास ए बी डी में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, के वी एल के नियम से आप के वी एल के नियम से क्या जानते हैं, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नियम से आप क्या जानते हैं कि परिपथ में धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल, धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, परिपथ में उपस्थित सेलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आप जानते हैं। अब देखिए, तो यहाँ से देखिए, अगर इसमें हम बात करेंगे धारा, ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, तो क्या होता है के वी एल के नियम, परिपथ में धाराओं का गुणनफल या धाराओं तथा प्रतिरोधों का गुणनफल, तो धारा क्या है दोस्तों, I1, क्योंकि बंद ए बी डी बात कर रहे हैं पास में, तो इसमें देखिए धारा क्या है I1, तो धाराओं तथा प्रतिरोध क्या है P के गुणनफल के बीजगणितीय योग, देखिए तो इसमें हमको पता चल गया कितना हुआ, I गुना P, ठीक है, IP या I1 गुना P। अब देखिए, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है और ऐसे आएगा, तो यहाँ से ऐसे आएगा तो फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। देखिए इधर जो जाएगा तो यहाँ पर टोटल मेरा क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर हो जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा I2 इंटू आर, यहाँ पर टोटल वोल्टेज क्या होगा I1 P, क्यों, इसके नियम से क्या होता है कि धाराओं का तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर इसमें बात करेंगे टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल V कितना हो जाएगा I2 इंटू आर हो जाएगा, धारा कितना है I2, प्रतिरोध क्या है R, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा। अब देखिए दोनों का गुणनफल तो हो जाएगा, लेकिन देखिए ये धारा इधर से आ रही है और आना किधर, मतलब ये इधर से आ रही है, ये धारा इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों विपरीत है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस में, इसको क्या लिख लेंगे माइनस, क्या लिखेंगे I2 इंटू आर, अब बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब 0 क्यों होगा, क्योंकि केवीएल का नियम क्या है कि धाराओं तथा प्रतिरोधों का गुणनफल के बीजगणितीय योग उपस्थित सेलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो उपस्थित सेल में कितना वोल्टेज है, कुछ भी नहीं है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना वोल्टेज था I1 इंटू पी, यहाँ पर कितना है I2 इंटू आर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 दे दें। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा I1 पी बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा I2 आर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समझ में आ गया। अब देखिए पुनः बात करेंगे बंद पास BDC में बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों, पर धारा कितना है I और प्रतिरोध क्या है Q, तो दोनों गुना कीजिए क्या हो जाएगा I1। यहाँ पर भी कौन नियम लगाएंगे, KVL का नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर I1 I इंटू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज V बराबर क्या होता है दोस्तों I इंटू आर मेरा क्या है प्रतिरोध, I क्या धारा, तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है Q और धारा क्या है I1, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू Q। अब देखिए दोस्तों, धारा इधर से आ रही है, ये धारा इधर से जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ क्या लगेंगे माइनस, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे टोटल मेरा क्या हो जाएगा वोल्टेज I2 इंटू एस बराबर 0 हो जाएगा।
टोटल विद्युत वाहक कितना है, वोल्टेज 0 है तो 0। यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, I2 I1 Q बराबर क्या आ जाएगा, I2S। इसको समीकरण 2 मान लेते। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दीजिए। देखिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब भाग दें क्या, समीकरण 1 क्या है, देखिए I1 समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, I1P बराबर क्या है, I2R। ठीक है, इसमें भाग देंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए I1Q, यही है दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए, फिर देखिए कितना है इधर, I2S, यही ना। देखिए I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा P बट्टा Q। अब बराबर इधर क्या आ जाएगा, R बट्टा S। यही ना प्रूफ करना था हमें, तो हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं टोटल टॉपिक। तो ये आपका निकल गया, प्रूफ हो गया P बट्टा Q अब बराबर R बट्टा S। यही हमें प्रूफ भी करना था और प्रूफ हमने आपको निकाल दी, समझ में आ गया। अब एक बार पुनः हम पूरी टॉपिक को चर्चा कर देते। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता बताए थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोधों का सजावट होता है, जिसमें एक अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या बताए थे, सिद्धांत, कि व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात शून्य, इस पे क्या होता है, आधारित होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या बताए थे, रचना, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ये एक चतुर्भुज PQRS का निर्माण, चतुर्भुज ABCD का निर्माण करता है। इसमें 2 विकर्ण होता है, पहला विकर्ण BD और दूसरा AC। पहला विकर्ण BD के साथ गैल्वेनोमीटर तथा कुंजी K2 को जोड़ा जाता है। दूसरा विकर्ण AC के साथ एक विद्युत वाहक सेल और K1 कुंजी को जोड़ा जाता है। ये इसका क्या हो गया था, कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग क्या बताए थे, वर्किंग ये बताए थे कि जब विद्युत वाहक सेल से परिपथ में या सेतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तो मेरा सेतु क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है, जब संतुलित होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध अनुपात ये प्रतिरोध, अर्थात P बटा Q, अनुपात का मतलब भाग ही होता है P बटा Q। अब बराबर क्या आ जाएगा, ये प्रतिरोध अनुपात ये R बटा S, संतुलित होगा। तो ये इसका क्या होगा था, वर्किंग, समझ में आ गया। उसके बाद प्रूफ था, हमने प्रूफ यहाँ पर कर दिए। पहला बंद पास ABD में गए, तो बंद पास ABD में KVL के नियम से, KVL के नियम क्या था, परिपथ में धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग क्या था, उपस्थित परिपथ में सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता। तो अगर यहाँ पे टोटल वोल्टेज की बात करेंगे तो V बराबर क्या फार्मूला था, I इंटू R। तो I कितना है, I1, R कितना है दोस्तों, प्रतिरोध R होता है, प्रतिरोध कितना P। तो इसी प्रकार से इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इसलिए क्या हो गया, विपरीत था तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, तो यहाँ से आपका समीकरण 1 निकल गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी KVL के नियम निकाले, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में भाग दिए तो हमें क्या मिल गया, P बटा Q बराबर R बटा S। समझ में आ गया दोस्तों, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है दोस्तों।